बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित शोभायमान प्राण धन हे प्रियम धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 195 था। श्री सिंधी मंथन 100 बार भूल जाने पर भी मैं आपकी प्रियतमा हूँ। अति 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 सुंदर थंबनेल आपने नोटिस किया सुंदर सा जी। भूल जाने पर में भूल भुलवनी पीछे बनाई गई है बैकग्राउंड में। अति प्यारी सेवा हमारे विजय भाई जी की। ये देखिए सुंदर सा जी, पीछे भूल भुलवनी के मंदिर कितने राजी दिखाई दे रहे हैं, कितनी सखियां दिखाई दे रही हैं। 100 बार ये संसार भी भूल भुलवनी है सुंदर सा जी। यहाँ पर राजी दिखाई नहीं देते हैं, ढूंढना पड़ता है उनको। अंदर बैठे हुए धनी दिखाई नहीं देते हैं। सबसे बड़ी विडंबना इस खेल की मुझे ये लगती है कि मेरे ही अंदर विराजे हो धनी और मैं देख नहीं पा रही। इसी बात की बहुत कचोटती है दिल को कि या तो कहीं दूर होते, दिखाई ना दे रहे होते, मेरे ही अंदर हर एक सुंदर साजी के अंदर आप विराजे हैं और स्वयं के अंदर ही कैसा ये आड़ा है, कौन सी दृष्टि पिया है कि आपको कैसे देख लूं, आप दिखाई नहीं देते। उपस्थिति का एहसास भी होता रहता है फिर भी दिखाई नहीं देते। पता है मुझे हर पल पास, हर घड़ी मुझे पता है मेरे साथ हैं, पर दिखाई नहीं दे रहे पिया जी। कैसी ये भूल भुलैया है। अति सुंदर थंबनेल ये आपने बनाया। और आपको पता है हमारे विजय भाई जी की सगाई थी, पर फिर भी आते ही अगले दिन सेवा, दीदी सेवा, ऐसा सेवा भावी सुंदर साथ चरणों में कितने प्रणाम करूं उतने कम है। कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, हमारी प्यारी सिंधी क्या कह रही हैं? कहती हैं मैं 100 बार भी आपको भूल जाऊं ना तो भी मैं आपकी सजनी, आपकी प्रियतमा हूं। जे 100 बेरा आऊं विसरई तब पण आही जा सेण। सेण होता है सजनी। तो कहते हैं आप हृदय में विचार करके जरा देखिए आपने हमें कौन कौन सी बातें कही थी और वो हमारे सुंदर साथ ने बहुत प्यारी सजाई है। हमारे यूएस सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये देखिए ये चौपाइयां आई हैं रेफरेंस की। कहते हैं साजन जो होता है वो स्त्रीलिंग, साजन का स्त्रीलिंग सजनी होता है। धामधनी ने इश्क रब्द के समय जो कहा था उसका संक्षेप वर्णन क्यों दे रहे हैं कि आपने आते हुए हमें कौन सी बातें कही थी पिया, जरा याद करो। इंद्रावती जी कहती हैं मैं इतनी बार भूल जाऊं तो भी आपकी सजनी हूं। कह के हम क्या आए थे? 100 बार देखो आजमाए के, 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूलेंगे हम तो भूल भुलवनी नहीं बनने देंगे खेल को। हम तो नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे आके देखो खुद तो जाग चुकी हैं, हमें कवर अप कर रही हैं। कैसे? कहते हैं 100 बार भी भूल जाए ना तो प्रियतमा तो आपकी है ना पिया। यहाँ आके बस नहीं ना चल रहा। आप देखो आपने क्या वादे किए थे, जरा ये देखिए। मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय, आपने किए थे राजी। ये वचन आपने दिए थे, ये जरा याद करो अपने वायदे। आप पूरे कर रहे हो क्या? ये बातें सब याद देऊंगा जो करता हूँ इब्तिदाए। श्री खिलवत प्रकरण 11 चौपाई 29। इस ट्यून में बोलते हुए मुझे सरकार श्री की बहुत याद आती है।
ऐसे लगता है उनके मुख से सुनाई दे रहा हो। वो इतना सुंदर उच्चारण करते थे, इतनी सुंदर जोश से भरी हुई चर्चा, जो नींदों में सोते हुओं को जगा दिया उन्होंने सुंदर साथ जी, और हम फिर सो गए। मैं तो अपनी ही बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, उनसे कुछ ले नहीं पाई। वो बहुत कुछ दे रहे थे, बहुत कुछ दे रहे थे, सुना, ग्रहण किया, उतारा नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत मेहनत की सतगुरु ने। कहते हैं मैं तुम्हें जागृत करने के लिए अनेकों उपाय करूंगा और तुम्हें इन बातों की भी याद दिलाऊंगा जो अभी कर रहा हूं। भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं, आत्म जागृति के लिए ईमान और इश्क, अटूट विश्वास और प्रेम अनिवार्य है। ईमान के लिए ब्रह्मवाणी का ज्ञान चाहिए, क्योंकि इल्म से ही ईमान पक्का होता है। तथा प्रेम के लिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर साथी। ज्ञान से ईमान आता है और विरहा से प्रेम आता है। ईमान का जो पंख है वो पहले एक्टिवेट होता है, क्योंकि ज्ञान फिर ईमान, उसके बाद समर्पण, फिर विरहा और फिर प्रेम। सुंदर साथ जी, फिर दूसरा पंख। सांसारिक दुखों में फंस जाने पर संसार से मोह हटता है। सांसारिक दुखों में फंस जाने पर, जी बिल्कुल सही बात है ये सुंदर साथ जी। जब हम इन दुखों में फंसते हैं ना, विवेक बुद्धि अगर उस समय एक्टिवेटेड होती है ना, संसार से मोह हट जाता है और धाम धनी के प्रति विरहा जागृत होता है। और दुखों में ही, वाणी में लिखा हुआ है, दुखों में ही ऐसा होता है। ज्ञान देने के लिए किसी ना किसी बहाने सुंदर साथ को एकत्रित करना पड़ता है। इसे ही कहा गया है अनेकों प्रकार के उपाय करना। मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय। आज भी कितने उपाय होते हैं, सुंदर साथ को एकत्रित कर करके कहीं कार्यक्रम होते हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं। ये सारे पिया की ही तो मास्टर प्लानिंग में है। ये जूम भी तो एक उन्हीं का उपाय है सुंदर साथ जी। अनेकों उपाय में ये भी ऐड कर दिया कोरोना के बाद उन्होंने। कितने सुंदर सुंदर कार्यक्रम आज भी स्वामी जी के नेतृत्व में, जहां ब्रह्मवाणी पिलाई जाती है और खूब पिलाई जाती है, चितवनी कराई जाती है। कुछ कहते हैं कि ये तो काल्पनिक है। आपका कसूर नहीं है। जो कहते भी हैं उनका कोई फॉल्ट नहीं है। जिसका जैसा संबंध होता है उसको वैसे ही बातें समझ में आती हैं सुंदर साथ जी। जो संत कहते हैं वो प्रियतम कह नहीं सकते, उनका कोई फॉल्ट नहीं है। और पिया ये बातें याद दिला रहे हैं, जो करता हूं इब्तदाए, कहते सारी बातें याद दिलाऊंगा मैं। कौन सी? जो करता हूं इब्तदाए का क्या अर्थ हुआ? इश्क रब्द में जो बातें हो रही हैं वो सारी तुम्हें खेल में जाके भी याद दूंगा मैं उसकी, पर तुम जाग नहीं पाओगी। तुम विश्वास ही नहीं करोगी उन बातों पे। पहले तो करोगी तो जीव चलने नहीं देता सुंदर साथ जी। उसके बाद ये जो डिटर्मिनेशन है, आपने देखा है, हम कहते हैं ईमान बहुत पक्का है, बड़ा बहुत आसानी से कह देते हैं। एक होता है ना डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। दुनिया की पढ़ाई में कितना यूज किया था सुंदर साथ जी? सच सच बताइएगा।
बच्चे थे, हम पढ़ते थे, कितना डिटर्मिन्ड, नहीं इस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है, ये करना ही करना है। अब माया के लिए सुबह इतने बजे उठना है, मेरे बच्चों ने जाना है, या फिर मुझे जॉब पे जाना है, या मुझे बिजनेस पे जाना है, माया के लिए डिटर्मिनेशन कितने पक्के हैं। इसका मतलब हमारा धन वही है ना, इसका मतलब वही हमारे अपने भी हैं। हमें ये, हम कहते रहे भले, हमारे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कहते हैं जो हम करते हैं ना, वो उसकी आवाज आती है। बच्चे भी वही कॉपी करते हैं जो एक्शंस हम करते हैं, बोलने को कॉपी नहीं करते। वो कहते करते तो कुछ और हैं सारा दिन, वो भी वही करते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारे एक्शंस क्या बोल रहे हैं, हमारे शब्द नहीं, हमारी रहनी क्या बोलती है, उसकी आवाज को सुनिए। आज सुनिएगा हमारी रहनी क्या बता रही है, आज पूरा दिन सुनिएगा। किसी दिन जाना है, मेरे पति ने जाना है, चलो मेरे पति ने कहीं ट्रेवल करना है, उसकी ट्रेन 3 बजे है, 2 बजे उठ जाएंगे हम, 1:30 बजे उठ जाएंगे, खाना भी पैक करना है, ये भी करना है। मेरा पिया मुझसे 400 सालों से मुझे दिखा नहीं है, मैंने देखा नहीं है उनको। मेरे पति ने आना हो 1 साल बाद, 6 महीने बाद आना हो कहीं से, कितने बजे उठ जाएंगे हम, कितनी तैयारियां करेंगे। प्रेम, मेरे पिया मिले नहीं है, 400 साल से उनको देखा नहीं है, कैसे नींद आ जाती है, क्योंकि कचोटता नहीं है, महसूस नहीं होता। दुनिया के लिए सारे डिटर्मिनेशन बड़े पक्के हैं, हम खुद को बताते भी हैं, अरे नहीं हम जो सोच लेते हैं कर लेते हैं। धनी के लिए तो कभी ना सोचा। इसका मतलब धन यही है हमारा, जिसमें फंसे पड़े हैं हम, इसी को धन मान रखा है हमने। नहीं कहा जा रहा मत कीजिए, कीजिए, पर पिया के लिए क्यों पीछे होना है। आधा घंटा जल्दी उठ सकते हैं हम उनके लिए, रात को आधा घंटा बैठ सकते हैं। इसका मतलब वो लगाव नहीं है अभी, प्रेम तो बहुत दूर की बात है। प्रेम तो ऐसे यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे वर्ड, हमें लगाव भी नहीं है पिया के साथ। कितने भारी भारी शब्द, निस्बत, किल्वत, वाहिदत, सीख लिए हमने, रट लिए हैं बस। कहते हैं मैं कितने, ये इंद्रावती जी हमें ही याद करा रही हैं, सुंदर सा जी, पिया को तो कुछ नहीं भूला। पिया ने कहा था ये, उनकी तरफ मुंह करके हमें ऐसे बता रही जैसे तुम्हारी साइड ले रही हूं मैं। चोट हमें, चोट हमें दे रही है सारी। पिया ने तो कहा था उपाय करूंगा, वो तो कर भी रहे हैं, याद दिला भी रहे हैं। हम ही हैं जो ढीठ निष्ठुर बने पड़े हैं यहाँ पे। अनेकों प्रकार के उपाय करूंगा। तुम रूहें मेरे नूर तन, सो वाहिदत बीच एक। बहुत सुंदर। तुम रूहें मेरे नूर तन, सो वाहिदत के बीच एक। इश्क बेवरा बका मिने, क्यों पाइए ए विवेक। श्री खिलवत प्रकरण 13 चौपाई 12। ये सखियो, तुम सभी मेरे नूरी तन हो। कितना सुंदर है ये, कितना प्रेम करें। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं उनके प्रेम को, हम इस मोह में अभी भी फंसे पड़े हैं यहाँ पे। सारा कुछ करते हैं, सुबह जल्दी भी उठा जाता है, रात को लेट हो ना, अपने बच्चे का पेपर हो, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। मेरे धनी मुझसे नहीं मिले, इतने सालों से मैं उनको देख नहीं पाई, जिनके बिना एक पल गुजारा नहीं होता था। बड़ी अच्छी नींद आती है हमें तो।
इसका मतलब बात अभी लगी नहीं है अंदर। परम धाम की इस वाहिदत में हम सभी का एक ही स्वरूप है, इसलिए धाम में इश्क का ब्योरा नहीं हो सकता था। इश्क बेवरा बक्का मिने क्यों पाइए ए विवेक। तुम मेरे ही तन हो, तुम्हें कैसे कैसे समझाता, तुम्हें कैसे प्रेम अपना दिखलाता, अपना दिल खोल के कैसे दिखलाता। यहां खोला है दिल आके, इस माया के खेल को जंगल में मंगल कर दिया उन्होंने, खेल को उत्सव बना दिया। यहाँ के दुनिया ने कभी सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। यहाँ छोड़िए योग माया में नहीं देखा था, योग माया छोड़िए परम धाम में अक्षर ब्रह्म जी ने नहीं देखा था अभी तक। माया में आके सब दिखा रहे हैं, पूरी लीला लिख दी, पूरे 25 पक्षों के ब्यौरे दे दिए। पर हम अभी भी तन पे तन बदलती जा रही है ये आत्म, उसको अंदर कुछ महसूस नहीं होता कि आज का दिन फिर चला गया। सोते हुए क्या ये दर्द होता है कभी, आज का दिन फिर चला गया धनी। 400 साल हो गए थे, अब तेरी वाणी से जुड़ी हूं, पर आज का दिन फिर चला गया। कौन से ऐसे विकार हैं। कभी आंसू आता है सोते हुए सुंदर साथ जी की आज फिर नहीं देखा मैंने तुम्हें। ब्रज में तो जान निकल जाती थी हमारी, एक दिन बांसुरी ना बजे। यहाँ पे कि थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान रास में हो गए थे, कैसी अधमरी सी हालत हो गई थी। योग माया में भी तन छोड़ दूं जहां छूटता भी नहीं है। यहाँ तो बड़ी हंसी खुशी चल रहा है सब। राज्य की वाणी को भी एक एंटरटेनमेंट की तरह नहीं बनाना है कि हाँ हमने आज पूरा कर लिया, हमने पढ़ लिया, हमने मंथन कर लिया, हमने ये भी कर लिया, पिया देखो हम तो सब कर रहे हैं। नहीं, एंटरटेनमेंट के दूसरे साधन छोड़कर इनको मंथन करना भी कहीं एंटरटेनमेंट तो नहीं बना रखा ना अपने दिल की तसल्ली के लिए कि मैंने कर लिया है। उसमें से क्या लग गया अंदर, क्या उतरा मेरे जीवन में, फिर सफल हुआ सुंदर साथ जी। उसके बिना नहीं सफल होता है। यहां लाए हैं तो बहुत बड़े महाकारण बनाए हैं उसके, हमें महारहनी में आना है यहाँ पे सुंदर साथ जी। जितनी मास्टर प्लानिंग धनी ने की है ना हमें लाड देने के लिए, हमें तो महालाड प्राप्त करने हैं उनके। परम धाम में इश्क है, पहचान नहीं होती, यहां तो महा इश्क प्राप्त कर लेना चाहिए था हमें। ये अवसर कैसे खो दिया हमने, कैसे खो रहे हैं अभी भी। एक एक सांस रत्न है, जाती जा रही है। बैंक अकाउंट में से हमारे एक एक सांस निकलती जा रही है। धन पे नजर रखी हुई है हमने, जो खोटा है जो झूठा है। ये सांस रूपी धन निकलता जा रहा है हाथों से, रेत की तरह फिसलता जा रहा है। आज फिर फिसल गया, आज फिर एक दिन और फिसल गया, फिर नहीं मिले, अभी भी नहीं मिले। क्या ऐसी गलती हो रही है जो नहीं मिले पिया। कौन सा ऐसा विकार है जो खड़ा है बीच में पिया जी, दूर कर दीजिए, मैं तैयार हूं। जैसा आपको चाहिए वैसा मुझे बना दीजिए धनी, मैं तैयार हूं। उसके लिए जो आपको करना पड़े खुले दिल से कहिएगा, बिना डरे। क्या पिया कभी भी दुख दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते सुंदर साथ जी। उन्हें कहिए आत्म को दुख नहीं दे सकते, कभी नहीं। वो लाड लुटाने बैठे हैं,
और जीव को भी उसका अंश बेचारे को प्राप्त हो जाना है। उन्हें कहिए कि हम तैयार हैं धनी, जो बन पड़े इसके लिए कर लीजिए, मेरे विकारों को दूर करने के लिए, या जो भी वस्तु, जो कुछ भी रास्ते में आ रहा हो ना मेरे और तेरे बीच में, उसको आप साफ कर दीजिए, आप ठीक कर दीजिए। मुझे अब तू चाहिए पिया, मैं अब आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मेरी भी सांस रुकती है तेरे बिना। बस एक हुक आई और पिया आ जाएंगे, इतना प्रेम करते हैं वो। कहते हैं मैं भेद, इंद्रावती जी ये धनी को सुना रही हैं क्या? और स्वामी जी और एक्सप्लेन करके आगे इंद्रावती जी की बात को और पक्का कर रहे हैं इसमें। ये हमें सुनाया जा रहा है कि पिया कितने मेहरबान है, कितना तुझसे प्रेम करते हैं वो। मैं भेजूं किताबत तुमको, मैं किताबें भी भेजूंगा तेरे लिए। मैं भेजूं किताबत तुमको, सब इत की हकीकत, यहाँ की परम धाम की सारी हकीकत उन किताबों में लिख दूंगा। और कौन कौन सी सारी किताबें भेजूंगा, धर्म ग्रंथों में भी तुम्हारे लिए लिखवाऊंगा। धर्म ग्रंथों में उन लोगों के लिए नहीं लिखवाऊंगा। मैं तो यही समझती थी अपने आने की खबर दे रहे हैं राज जी, उनको कोई नहीं पड़ी हुई। अपने आने का बताना होता है, 1 सेकंड में पूरे ब्रह्मांड को बता सकते हैं वो। रोक रखा है, पहले मेरी रूहों को पता लग जाए, मेरी कबाए थले आ जाए सारी, फिर ब्रह्मांड को बताते रहेंगे। हाँ, उनको धेला फर्क नहीं पड़ता ब्रह्मांड को पता लगा के नहीं लगा, मेरी रूहें आ जाएं। उनको जो देने आया हूं ना, ब्रह्मांड का सोचना होता तो इतने ब्रह्मांड निकले ही हैं पहले भी सुंदर सा जी। अब आए हैं तो सबको दे के ही जाएंगे। बादशाह कभी ऐसे वापस जाते नहीं है, शहंशाह। पर जिनके लिए ये खेल बनाया उनको वो मिल गया, जिसके लिए इतने महाकारण कारण रचे गए। क्या उन्होंने उस लाड को ग्रहण कर लिया? क्या उन्होंने इश्क को पहचान लिया? ये मेन मकसद है उनका। मैं भेजो किताबत तुमको, परम धाम की वास्तविकता का वर्णन मैं धर्म ग्रंथों में, वेद, माहेश्वर तंत्र, पुराण संहिता, कुरान, सब जोश की वाणियां के माध्यम से भेजूंगा मैं। तुम कहोगे किन खस में भेजी किताबत, पहले ही बता दिया उन्होंने सारा कुछ। उन्हें पढ़कर भी कहोगे कि किस प्रियतम ने किताबें भेजी हैं, पहचानोगी नहीं तुम। प्रियतम की भी पहचान ना हो पाएगी। और शब्दों में तो हम कहते हैं अरे हमें पहचान हुई, इन्होंने हमारी जागनी की और मुझे ऐसे ऐसे पहचान हुई। नहीं हुई, दिखे नहीं, नहीं हुई, एक्शन में आया ही नहीं। जागनी, जाग जाए जो, उसको जागनी कहते हैं। जागृत हो जाए, खुली आंखों से, अंदर की आंखों से उसको देख पाए, उसको कहते हैं। मेरी जागनी इन्होंने की, हुई कहाँ है अभी? मुझे इन्होंने जगाया, अभी कहाँ जागे हैं? अभी तो आंखें मलते भी नहीं बैठे हैं हम सुंदर साथ जी। तुम कहोगे किन खस में भेजी किताबत, खिलवत, श्री खिलवत प्रकरण 11 चौपाई 20 कहते हैं। उन्हें पढ़ के भी कहोगे किस प्रियतम ने ये किताबें भेजी हैं, तब भी ना पहचानोगे तुम। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, इतनी सुंदर ये श्री सिंधी वाणी है। इसमें पिया जी का मुझे ऐसे लगता है, इंद्रावती जी ने मुख तो उनकी बात तो उनसे कर रही हैं इसमें, और सारा जो बता रही है ना, एक एक शब्द हमें बता रही हैं। इसलिए ये ना समझिएगा
कि ये पिया को बातें सुनाई जा रही हैं, ये सारी बातें घूम फिर के हमारे ऊपर ही आ रही हैं, क्योंकि कमी इधर से हो रही है सुंदर साथ जी। पिया की ओर से ना कभी कोई कमी थी, ना है, ना होगी, ना कभी हो सकती है। इसलिए हम सब बड़े धनी जी की ओर एक्शन में लेके आए, बहुत जरूरी। एक्शन मीन्स रहनी, ऐसी रहनी दिखानी है सुंदर साथ जी। दुनिया तो अपने आप देखेगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर मेरे पिया, मेरी रहनी की सुगंधी पिया और मेरे बीच के पर्दे को उड़ा देगी। वो विरहा आएगा कि मुझे क्यों नहीं मिल रहे मेरे धनी जी, अब ये अखियां तरसी हैं, आपसे मिलने को तरसी हैं। क्या तरसती हैं सुंदर साथ जी उनसे मिलने को? अपने हृदय से पूछिएगा, कितनी तरसन, तरसाइए तो तरसन। ब्रह्मवाणी पढ़ के भी यदि वो तरसन अंदर नहीं आ रही तो कैसे होगा? इसलिए सतगुरु प्लस ब्रह्मवाणी प्लस रहनी अब जुड़ता जाएगा सब साथ साथ। जैसे ही आएगी देखिएगा क्या हो जाएगा उसके बाद, कैसे ये उत्सव बनेगा। अभी भी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। सुख दुख का उतना इफेक्ट नहीं हो रहा अब जितना पहले हुआ करता था। उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अब रोचक नहीं लगती हैं। किसी के बारे में बात करनी, कोई निंदा, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई किसी प्रकार का किसी को कष्ट देना, या कोई बात मुख से ऐसी निकल जाए किसी को दर्द ना हो जाए कहीं, तो हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं उस तरफ। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। त्रुटियों की इस खान को जरूर क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।